Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Father. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Father. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father Yeshua. आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर का कि उसने ये सुंदर समय मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करूं और इस समय हम मिलकर परमेश्वर के वचन में बढ़ सकें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने इस वर्शिप एंड वर्ड सेशंस के पेज पर कि मैं परमेश्वर की स्तुति कर सकूं और आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में जा सकूं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, साम्स में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और वो आनंद, वो खुशी जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है, जो हमें पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करने में मिलती है, वो आनंद, वो खुशी हमें इस दुनिया के किसी भी चीज में नहीं मिल सकती। हालेलुया। सो आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करें, हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने जीवन में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में हैं, भर दे सामर्थ से हमें, रह तू मेरे अंदर। तेरा स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में हैं, भर दे सामर्थ से हमें, रह तू मेरे अंदर। तू है जीवन का झरना तेरा बहता, शांति देने वाला तू, मेरा भरोसा है। तू है जीवन का झरना तेरा बहता, शांति देने वाला तू, मेरा भरोसा है। तेरा स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों भर दे सामर्थ से हमें, रह तू मेरे अंदर। तेरा स्वागत है यीशु मसीह, तेरा स्वागत है यीशु मसीह, तेरा स्वागत है यीशु मसीह, हो तेरा सजदा। थैंक यू जीसस, thank you Lord, we worship you Father, we worship you Jesus, Yeshua, we lift your name on high। आइए जो भी लोग मुझे इस समय सुन पा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। भले ही आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भले ही आपके आसपास बहुत सा
तूफान ही क्यों ना उठ रहा हो, आइए हम उस परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौल और सिलास जो हैं, हम पढ़ते हैं कि वो जेल में थे, हालेलुया, बंधनों में थे, लेकिन जिस क्षण वो परमेश्वर की उनके बंधन तोड़ दिए गए। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उनके बंधन तोड़ दिए गए, वो जेल से आजाद कर दिए गए। हालेलुया। सो हो सकता है कि शायद आप उस परिस्थिति में से जा रहे हो, ऐसे तूफानों में से जा रहे हो, ऐसे बंधनों में हो कि आपको लगता है कि शायद मैं इस जेल से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हालेलुया, जिस तरह पौल और सिलास को परमेश्वर ने स्वर्ग से सहायता भेजी, हालेलुया, आवर हेल्प इज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी सहायता मनुष्य से नहीं आती, हमारी सहायता जिंदा परमेश्वर से आती है। तो आइए हम उस जिंदा परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारी सहायता करने वाला मनुष्य नहीं है, हमारी सहायता करने वाला वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। सो आइए हम उसकी स्तुति के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, और जब हम गाएंगे, आइए हम अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन हम परमेश्वर की ओर लगाएं। तूफानों की ओर अपना मन ना लगाएं, तूफानों की ओर अपना ध्यान ना लगाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, वो ही प्यारे का रूप, रूप रूप, चाहे छाँव हो या धूप, धूप धूप, यीशु है खुदा, वो ही देता है फल, उसमें नहीं चल, यीशु है वफा। हाँ 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 हाँ, मांग लिया मोहे, मांग लिया, मांग लिया मोहे, मांग लिया मोहे, मांग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, वो ही प्यार का रूप, चाहे छाँव हो या धूप। हालेलुया। परमेश्वर वो ही है, वो कल भी वही था, आज भी वही है, और आने वाले समय में भी परमेश्वर वो ही रहेगा। चाहे हम कितना ही क्यों ना गिर जाएं, परमेश्वर का प्यार हर परिस्थिति में से उठाने के लिए हमें सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर एक बार इस स्टांजा को हम गाएंगे। वो ही प्यारे का रूप, रूप रूप, चाहे छाँव हो या धूप, धूप धूप, यीशु है खुदा, वो ही देता है फल, उसमें नहीं चल, यीशु है वफा। हाँ 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 हाँ, मांग लिया मोहे, मांग लिया, मांग लिया मोहे, मांग लिया मोहे, मांग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया
यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा, जपता हूँ यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। ही मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना रूप दिया, हमें अपने लहू में रंग लिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस जिंदा परमेश्वर की इस समय आराधना करें। आइए हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। आइए हम पवित्र आत्मा का अपने जीवन में स्वागत करें। थैंक यू जीसस। आइए हम उस जिंदा परमेश्वर की तारीफ करें, उसको सजदा करें, क्योंकि वो महान है, वो अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तू चुम्बिश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें अपने पूरे दिल से। इस समय अपना पूरा ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगा दें। जब तू जुम्बिश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मीठी ज़बां, ये बेगाना ज़बां, जो मैं कह ना सकूं वो तो करता बयां। तेरी मीठी ज़बां, ये बेगाना ज़बां, जो मैं कह ना सकूं वो तो करता बयां, वो तो करता बयां। जब तू जुम्बिश करे, हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जला
जलाल हम यीशु को मसा से तेरे, को मसा से तेरे, जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस फादर, तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा से तेरे परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। ओ वी नीड यू होली स्पिरिट, वी नीड यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा पिता, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। परमेश्वर पिता, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। वो बातें परमेश्वर जो हम बयां भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा वो बातें परमेश्वर तू हमसे बुलवाता है परमेश्वर। अबा पिता परमेश्वर, अबा फादर, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। अबा पिता, इसके आगे का समय भी हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पवित्र आत्मा। और परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति से परमेश्वर, जो जो इस वचन को सुने परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण कर सके, तू उनसे बात कर पिता। यू टॉक टू देम होली स्पिरिट फादर गॉड। लॉर्ड वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, तू सुन और कबूल कर। आमीन हालेलुया। आइए हम इस समय थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे किस विषय में बात करना चाहता है। हालेलुया। तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 और 20 से 22 तक। आइए हम लोग इस समय दूसरा इतिहास उसका 20 और 20 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशाफात खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। हालेलुया। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें क्या सिखाता है? यहोशाफात राजा ने क्या किया? उसने यहोवा के लिए गायकों को चुना, आराधकों को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गायक यहोवा की स्तुति के लिए चुने गए थे, वचन कहता है कि वो पवित्र थे। हालेलुया। सबसे पहली बात जो हम सीखने वाले हैं वो है पवित्रता, होलीनेस। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने लगते हैं, जब हम सच्चे दिल से
उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में आती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसकी उपस्थिति में हम रहते हैं, उसकी उपस्थिति में हम चलते हैं, हम पाप से दूर रहते हैं। हालेलुया। sin begins to lose its hold in your life. The first thing that happens, जब सबसे पहली चीज जो होगी, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना शुरू करोगे, आपके जीवन में जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है, he begins to cleanse you. हालेलुया। वो आपको पवित्र करना शुरू कर देता है। आपकी वो चीजें जो पहले आपके जीवन में नॉर्मल हुआ करती थी, जो पाप आपसे होते थे, वो पाप आपके जीवन से निकल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू बिगिन टू वॉक इन होलीनेस, सरेंडर्ड टू हिज होली स्पिरिट। जब हम उसके पवित्र आत्मा को समर्पित होकर चलते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, दैट इज अ प्लेस ऑफ पावर एंड अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी फॉर एवरी बिलीवर। हालेलुया। उसकी पवित्रता का वो स्थान, उसकी वो उपस्थिति, वो हमारे लिए वो स्थान है कि जहां से हम अथॉरिटी से और पावर से उसकी आराधना जब करते हैं, तब बंधन टूट जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने ही बंधन क्यों ना हो, जब हम उस अथॉरिटी के जगह पर रहते हैं, जब हम उस जगह पर बैठे होते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, वहां से हम जब आराधना करते हैं, बंधन टूटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं, वे सेना के सामने कदम मिलाते चले और उन्होंने यहोवा की स्तुति की। वर्स 22, जो ही उन लोगों ने गाना गाकर यहोवा की स्तुति आरंभ की, यहोवा ने अज्ञात गुप्त आक्रमण अम्मोन, मोआब और सेईर पर्वत के लोगों पर करवाया। हालेलुया। तो ये आक्रमण कहां से हुआ? क्या इस्राएल के लोग उस समय पर उनसे लड़ने गए? नहीं गए। हालेलुया। जबकि वचन कहता है कि सेना कितनी थी, बहुत बड़ी सेना थी जो यहूदा के खिलाफ लड़ने आई थी। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना के गीत गा रहे हैं। इस परिस्थिति में जब उनके सामने इतनी बड़ी सेना है, वो परमेश्वर की ओर नजर लगाए हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और हम आगे क्या देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को आप ही हरा दिया। हालेलुया। उनको लड़ना भी नहीं पड़ा, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बल्कि वो केवल आराधना करते रहे। परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय स्थानों से उनकी सहायता की और उस सेना को गिरा दिया। हालेलुया। उस सेना को ढेर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो ध्यान से देखिए, क्या ये आराधकों ने या यहूदा की सेना ने उन पर हमला किया? नहीं किया। हालेलुया। बल्कि वो क्या करते थे? केवल परमेश्वर की आराधना करते थे। तो जब हम उसकी आराधना करते हैं, तूफानों के बीच में रहकर जब हम उसकी आराधना करते हैं, तो शत्रुओं की सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालेलुया, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें परमेश्वर की महानता पर, परमेश्वर के ऊपर हमें अपनी नजर लगानी है। हालेलुया। तो जब हम उसकी आराधना इन तूफानों के बीच में करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से सहायता को भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सहायता, हमारी जंग लड़ने खुद आसमान से मदद आती है। आसमान की सेना खुद आपके लिए आकर लड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम अपने जीवन के संघर्षों में, तूफानों में हम इतना उलझ जाते हैं और लड़ते रहते हैं उन परिस्थितियों से। कई बार उन परिस्थितियों की बढ़ाई भी करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उन परिस्थितियों के बारे में ही बात करते रहते हैं, जिससे कि हम शैतान को, उस परिस्थिति को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, हम और ज्यादा उलझते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि तुम शांत रहो, तुम ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर हूं। वो ये नहीं कहता है कि आपको जाकर लड़ना है। परमेश्वर बस अपनी ओर आपको देखने के लिए कहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन
परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर अपनी नजर लगाएं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती की किताब 14:22-23 में कि जब तक पतरस की नजर परमेश्वर पर टिकी थी वह पानी पर चलता रहा। हालेलुया। जैसे ही उसने परमेश्वर की ओर से अपनी नजर हटाई, तूफानों की लहरों पर उसकी नजर पड़ी, क्या हुआ? वो उस तूफान में डूबने लगा, उस समुंदर में डूबने लगा। प्रेज द लॉर्ड। वर्सेस 31 में क्या पढ़ते हैं? यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? Why did you doubt? हालेलुया। सो ऐसे ही जब यीशु पर हम अपनी नजर टिकाए हुए चलते हैं, भले कितने तूफानों में हम क्यों ना चल रहे हो, तूफानी लहरों पर क्यों ना चल रहे हो, हम उन पर चलेंगे। हम डूबेंगे नहीं बल्कि हम चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें चलना सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर अपने लोगों को तूफानों पर चलना सिखाता है। सो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जा रही हैं कि आपको लग रहा है कि मैं तूफानों से घिरा हुआ हूं, तो याद रखना, जितना समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे वो उतना ही ज्यादा आपको उस तूफान के ऊपर ले जाकर खड़ा कर देगा। वो आपको उस तूफान के ऊपर चलना सिखाएगा। वचन कहता है, ही ट्रेन्स माई हैंड्स फॉर वॉर। हालेलुया। वो हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है, सिखाता है वो हमें। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें परमेश्वर पर विश्वास किए उन तूफानों पर चलना है। हालेलुया। मैं अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूं कि कुछ समय पहले मेरे भी जीवन में कुछ ऐसे ही ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसे तूफान थे। ऐसा लगता था मानो कि जैसे तूफानों से घिरे हूं, परमेश्वर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, परमेश्वर क्या करूं और क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। सो उस समय पर बहुत प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से मांगती थी कि परमेश्वर इन परिस्थितियों को मुझसे दूर कर, मुझे इन परिस्थितियों से निकाल। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस समय पर एक चीज सिखाई कि मुझे उन तूफानों के बीच में रहकर परमेश्वर की तारीफ करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी स्तुति करनी है। तो जैसे मैंने उसकी स्तुति करना शुरू किया, उसकी आराधना करना शुरू किया, उसकी उपस्थिति मुझे भरती गई। हालेलुया। उसकी उपस्थिति मेरे जीवन को ऐसा भरती गई कि जो क्वेश्चंस थे मेरे जीवन में, जो परिस्थितियां ऐसी कठिन लगती थी जिनसे मैं बाहर नहीं आ सकती थी, धीरे धीरे करके वो सारी परिस्थितियों से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। हालेलुया। उसने मुझे तूफानों के ऊपर, उन तूफानी लहरों के ऊपर चलना सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। सो आराधना क्या है? ये आराधना एक बहुत ही बड़ा हथियार है। हालेलुया। हर विश्वासी के पास विश्वास और आराधना एक बहुत बड़ा हथियार है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम स्तुति करते हैं विश्वास के साथ, हम उसके वचनों की घोषणाएं करते हैं। हालेलुया। जब हम उसकी वचनों की घोषणाएं करते हैं आराधना में, स्पिरिट रैम में, उस आत्मिक रैम में ऑलरेडी हम अपनी जीत को हासिल कर चुके होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक सच्चा आराधक जिसका विश्वास परमेश्वर पर है, वो हर उस लड़ाई को जीत सकता है जो कोई बड़े से बड़ा राजा, कोई बड़े से बड़ा सेना भी नहीं जीत सकती। प्रेज द लॉर्ड। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कि दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने गोलियत को हराया, गोलियत को मारा। और कैसे कैसे मारा उसने, हम देखते हैं। क्या वो बहुत से हथियार लेकर गया था? नहीं। क्या वो बहुत बड़ी सेना को लेकर गया था? नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये आराधक, ये दाऊद जो है, इसने कैसे उस गोलियत को हराया? केवल एक छोटे से पत्थर के द्वारा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास, उसका भरोसा हथियारों पर नहीं था, सेना पर नहीं था, उसका भरोसा यहोवा पर था। हालेलुया।
और यहोवा के भरोसे पर उसने उस गोलियत को, जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था, उस आराधक ने उस गोलियत को भी हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो अगर आप आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखते हैं, आप हर उस शत्रु को जिसे कोई हरा नहीं पाया है, आप उसे ऐसे ही हरा दोगे। हालेलुया। सो हाउ वंडरफुली इट सेज इन साम्स, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि तेरी सहायता से मैं एक दल पर धावा बोलता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से दीवार को लांघ जाता हूं। हालेलुया। सो रिमेंबर, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, अपने हर परिस्थिति में आप परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि परमेश्वर, ये लड़ाई तेरी है। हालेलुया। यू आर टेलिंग गॉड दैट दिस बैटल इज योर्स लॉर्ड। हालेलुया। और जिस क्षण आप ये कहते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी उस युद्ध को जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो वर्शिप विथ फेथ इन क्राइस्ट विल ब्रिंग हेवन इन योर सिचुएशंस, इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। लूक चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 10 में हम देखते हैं कि जब एक सेंचुरियन परमेश्वर के पास आता है, वो उससे कहता है कि उसका जो दास है वो बहुत ही बीमार है और वो चाहता था कि परमेश्वर उसके दास को चंगा करे। तो वर्सेस 7 में हम एक चीज देखते हैं कि उसने कुछ लोगों को परमेश्वर के पास भेजा, यीशु मसीह के पास, और क्या कहा कि परमेश्वर, तुझे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। हालेलुया। बट से अ वर्ड एंड माय सर्वेंट विल बी हील्ड। तू बस एक वचन को बोल, तेरे वचन से मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। हालेलुया। सो वर्सेस 10 में देखते हैं कि जैसे ही वह भेजे हुए लोग वापस पहुंचे, उस सेवक को निरोगी पाया। वर्स 9, यीशु को आश्चर्य हुआ क्योंकि ऐसा विश्वास, परमेश्वर कहता है उसमें कि ऐसा विश्वास मुझे इस्राएल में भी नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। सो क्या ढूंढता है परमेश्वर, क्या चाहता है परमेश्वर अपने लोगों से? विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें। ट्रस्ट इन द वर्ड। The word has the power to bring you out of any situation. Praise the Lord. बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालेलुया, जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन में वो सामर्थ है कि जब वो बोला जाता है, आप उस परिस्थिति से बाहर आते हैं। हालेलुया। बस आपका विश्वास, जैसे कि सेंचुरियन का विश्वास परमेश्वर पर था, वैसे ही आपका और मेरा विश्वास यीशु मसीह पर, उसके वचन पर, उसके बोले हुए शब्द पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज द प्लेस ऑफ अथॉरिटी द लॉर्ड वांट्स हिज चर्च टू वॉक इन। वो अथॉरिटी में परमेश्वर अपने लोगों को इन आखिरी समयों में चलाना चाहता है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर पर और उसके वचनों पर विश्वास करना है। हमने क्या सीखा है? विश्वास करना है। दूसरी बात हमने क्या सीखी है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर का आदर करना है, उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में रहना है। वी हैव टू वॉक इन फेलोशिप विथ द होली स्पिरिट। हालेलुया। प्रियो, हम उस समय में हैं, इस समय हम बहुत ही नजदीक हैं कि परमेश्वर अपने दुल्हन को, अपने कलीसिया को लेने के लिए बहुत जल्द ही आने वाला है। और परमेश्वर ने स्पेसिफिकली ये वचन मुझे दिया कि मैं ये बताऊं कि ये समय बहुत निकट है। हम सोचते हैं कि नहीं, अभी तो काफी समय है, अभी ये भी इवेंट्स होने हैं, बहुत कुछ होना है, उसके बाद परमेश्वर आएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप नहीं जानते कि किस समय वो आएगा, वो घड़ी किस क्षण आएगी। द लॉर्ड वॉन्ट्स हिज चर्च
to be prepared. The Lord wants His church to walk in authority. वो नहीं चाहता कि हम एक फेलियर का जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि हम बीमार रहें. उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन बिना दाग और बिना धब्बे की होनी चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. उसकी कलीसिया पवित्र होनी चाहिए. और क्या करना है हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए, क्या करना है हमें उस अथॉरिटी में जीने के लिए? केवल उसकी तरफ अपनी नजर लगानी है, परमेश्वर की तरफ अपनी नजर लगानी है. हालेलुया. उसकी उपस्थिति में समय बिताना है. जितना ज्यादा समय आप उसकी उपस्थिति में बिताते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में विजय में चलना सीखते हैं. यू लर्न टू वॉक इन विक्ट्री. द मोर यू स्पेंड योर टाइम विथ द होली स्पिरिट, द मोर यू विल वॉक इन विक्ट्री. द मोर यू विल वॉक इन फ्रीडम. द मोर यू ग्रो इन हिज वर्ड, द मोर यू विल एक्सपीरियंस हिज पावर इन योर लाइफ. हालेलुया. जितना ज्यादा आप उसके वचन पर चलेंगे, उतना ज्यादा आप अपने जीवन में विक्ट्री को देखेंगे. हालेलुया. सो हमें अपना समय जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसकी आराधना में बिताना है, उसकी स्तुति करनी है. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि हर परिस्थिति में से निकालने के लिए केवल परमेश्वर की उपस्थिति काफी है. हालेलुया. सो आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत गाएंगे. उसकी उपस्थिति को हम स्वागत करेंगे अपने जीवन में. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में होता है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है, वो आपको हर एक परिस्थिति में गाइड करता है. हालेलुया. वो आपको कभी गिरने नहीं देता. वो कभी भी आपको, चाहे दुनिया आपको छोड़ जाए, वो आपको कभी छोड़कर नहीं चाहता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. वी वर्शिप यू लॉर्ड. पवित्र आत्मा पिता, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपने लोगों से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात की है परमेश्वर. वी थैंक यू लॉर्ड. वी ग्लोरीफाई यू फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को. बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को. तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. थैंक यू
जीसस, हालेलुया। वी लिफ्ट योर नेम ऑन हाई। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। फादर, हम तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि तू अपने वचन के रहस्यों को हम पर खोलता है पिता। धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा तू अपने बच्चों से बातें करता है पिता। मेरी प्रार्थना है पिता, जितनों ने ये वचन को सुना और सुनेंगे, पवित्र आत्मा उनसे बातें करना परमेश्वर, अपनी कलीसिया से बातें करना परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, जो तू चाहता है कि तेरी कलीसिया में हो परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ वो होने पाए पिता परमेश्वर। आइए हम अपना जीवन उसको समर्पित कर दें इस समय। लॉर्ड वी सरेंडर फादर। पवित्र आत्मा, अब आप फादर, हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर अपने हर गुनाह के लिए और अपना जीवन तुझे समर्पित कर देते हैं और कहते हैं यीशु मसीह तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा पिता है। पवित्र आत्मा, तू हमें अपनी हजूरी में चलना सिखा पिता, तेरे वचनों पर ठहरना सिखा पिता परमेश्वर। अब आप फादर पिता परमेश्वर अपने वचनों पर चलना सिखा। पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे अपने वचनों के द्वारा बात की है पिता परमेश्वर। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे मीठे, तेरे महान, तेरे जलाली नाम को देते हैं अब्बा पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और जरूर आप इस वचन को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए ताकि उसकी कलीसिया उसके आने से पहले तैयार रह सके। हालेलुया। ताकि उसकी कलीसिया से परमेश्वर जो बात करना चाहता है वो बातें उन लोगों तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।